तो राम राम भाई सारा ने, मेरा नाम अनुज गहलोत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आई नो बहुत टाइम के बाद आ रही है, मतलब कि सभी वीडियोस, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे। और मैंने बताया था ना कि एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँगा जो नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि जो पिछली वाली थी वो एविएशन के ऊपर आ गई थी, और अब की बार जो थोड़ा है वो जो फ्यूचर एविएटर्स हैं, मतलब कि जो एविएशन फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो 5 बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जो बच्चे आने वाले हैं उनके दिमाग में रहती है, उसको लेके चलेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला पॉइंट मैं लेके चलता हूँ, तो वो सबसे पहला पॉइंट होगा। सबसे पहला पॉइंट तो एक ही हो सकता है, मतलब मनी को लेके। हर जगह एविएशन में जाओगे तो एविएशन इज़ ऑल अबाउट मनी। तो कहीं पे भी जाओगे तो एविएशन में पैसा चाहिए, ठीक है, मतलब कमर्शियल फील्ड के लिए। तो कई बच्चे सोचते हैं, देखो मान लो किसी स्कूल से कोटेशन मंगाया या फिर किसी स्कूल से ब्रोशर मंगाया, तो उससे मंगाते हैं तो मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, मेनली इंडिया का मैं ज़्यादा इतनी बात कर नहीं रहा हूँ, अब्रॉड की बात कर रहा हूँ। तो आप ब्रोशर मंगाते हो तो उसमें जो वो है ना, जो ब्रोशर में आपको या फिर कोटेशन भेजते हो, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है। जो मिनिमम आवर्स रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यहाँ का एग्जाम्पल लेता हूँ साउथ अफ्रीका का, यहाँ पे आपको 45 आवर्स पे पीपीएल मिल सकता है। मतलब कि अगर आपके सभी फ्लाइंग्स कंप्लीट हो गई हैं, आपकी नेविगेशन हो गई है, आपकी सोलो कंप्लीट हो गई हैं और एग्जाम्स क्लियर हैं, तो आप 45 आवर्स पे एलिजिबल हो आप पीपीएल लेने के लिए। लेकिन अगर वहीं आपके इंस्ट्रक्टर को लगता है कि आप रेडी नहीं हो 45 आवर्स पे, और उस हिसाब से या फिर ड्यूअल्स खींचते हैं, ड्यूअल फ्लाइट ज़्यादा करते हो, तो वो टाइम बढ़ता जाता है। मतलब कि आपके टाइम बढ़ता है, आवर्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, मान लो आपको 60 आवर्स पे पीपीएल मिला, तो जो बाकी के 45 से लेके जो 60 आवर्स है, वो जो फ्लाइंग टाइम है वो पे आपको करना पड़ेगा। आपका स्कूल पे आपकी तरफ से नहीं करेगा, नॉर्मल सी बात है। तो आपको देखना वो चीज़। तो अपने माइंड सेट में ये मत बना के चलो कि भाई 45 आवर्स के हिसाब से हमको पीपीएल मिल जाएगा और इतना ही पैसा लगेगा। पैसा भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिस हिसाब से आप फ्लाइंग करोगे, जितना जल्दी कैच करोगे हर चीज़ को, उस हिसाब से ही सब कुछ चलता है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक फ़िगर दे दिया। हम फिगर देते हैं, कोई भी हो गया, मैं हो गया, लक्ष्य हो गया, या फिर कोई भी एविएशन पे जो वीडियोस बनाता है, वो सीपीएल की जो फिगर देता है ना, वो आपको एक ओवरऑल आइडिया देता है कि आपका सीपीएल इतने तक कंप्लीट हो जाएगा, इतने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 1-2 लाख उससे ऊपर जाएगा। तो इतना फ़र्क होता है, क्योंकि हम यहाँ पे रह के हमें पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, यहाँ पे कैसे सब कुछ फ्लाइंग चलती है। तो वो चीज़ हम बेटर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन आप अपने माइंडसेट में ये मत लेके चलना कि भाई वो कुछ बता रहे हैं लेकिन स्कूल कुछ बता रहा है, तो कुछ ना कुछ तो काला मतलब दाल में। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल आपको मिनिमम आवर्स का पैकेज देगा और उसके बाद जो जितने आवर्स लगते हैं वो आपको लेके चलना है, मतलब कि पैसे देने हैं स्कूल को ही। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो है एग्ज़ाम्स को लेके। एग्ज़ाम्स को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों के दिमाग में। कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? देखो, आपने इंडिया में एग्जाम्स क्लियर कर लिए, मतलब कि आप अब्रॉड से फ्लाइंग करना चाहते हो, 3 एग्जाम्स क्लियर कर लिए आपने। आपका मैट हो गया, आपका नेविगेशन हो गया, आपका रेगुलेशन हो गया। ठीक है, तो 3 एग्जाम्स क्लियर कर लिए। तो आप ये सोचते हैं, कई बच्चे, उनमें से कई के मतलब 80% बच्चे ये सोचते हैं आज के टाइम पर भी कि हमें दूसरी कंट्री में जाके एग्जाम्स नहीं लिखने, हम जस्ट फ्लाइंग करके आएंगे और हमारे यहाँ पे आगे कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, बेसिक बात है, सोचो कि जो यहाँ की जो एविएशन अथॉरिटी है वो आपको सीपीएल किस बेस पे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपने फ्लाइंग तो कर ली, लेकिन आपके पास मतलब थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो भी तो होनी चाहिए ना। तो उनको पता होनी चाहिए कि ये बंदा कैपेबल है फ्लाइंग करने के लिए, इसके पास थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो भी है, उस बेस पे वो सीपीएल प्रोवाइड कराएं। आपको एग्जाम्स यहाँ पे भी लिखने पड़ेंगे, तो दिमाग से ये चीज़ भी निकाल देना अपने, अगर फ्लाइंग करने अब्रॉड जा रहे हो तो, कि आपको एग्जाम्स इंडिया में भले ही लिखे हों लेकिन यहाँ पे भी आपको एग्जाम्स लिखने हैं, सीपीएल के हो गए, पीपीएल के हो गए। और एग्ज़ाम्स की बात ही चल रही है तो हमारे दिमाग में एग्ज़ाम्स को लेके ये भी होता है कि हमें इंडिया में भी एग्ज़ाम्स लिखने हैं, प्रिपेयर करना है डीजीसी एग्ज़ाम्स के लिए भी। लेकिन वो कैसे करें, हमारे पास तो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है? और हमें चीपर प्राइस में भी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड क्लास की बात तो अलग है, लेकिन खुद से पढ़ के कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल होना चाहिए, मतलब कि मॉक टेस्ट वगैरह होने चाहिए ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। लेकिन जो ग्राउंड क्लासेस है उनकी बात तो अलग ही है, क्योंकि भाई उनके लिए तो ऑब्वियस ही बात है, पैसा देना पड़ेगा और बहुत सारा पैसा लगता है। ठीक है, तो इसी चीज़ में आपको वेबसाइट भी हैं, लेकिन कई वेबसाइट हैं जो कम प्राइस में देती हैं और कई वेबसाइट हैं जो हाई प्राइजेस पे आपको मतलब कि सब कुछ प्रोवाइड कराएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर एक वेबसाइट है जिसका नाम है indianpilotcenter.com, मतलब पूरी वेबसाइट ही बता दी मैंने। तो जो उस वेबसाइट पे आप जाओगे, इंडियन पायलट सेंटर की वेबसाइट पे, तो आपको चीपर प्राइस में बहुत सही पैकेज दे रहे हैं हर चीज़ का। अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हो तो 3 एग्ज़ाम्स आपको अराउंड 4000 पड़ेंगे और उसमें आपको ऑफ भी मिल सकता है। ऑफ का भी बताता हूँ, लेकिन जस्ट एक मिनट मेरे को सुनो, पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ, उसके बाद में अगर मान लो
वैलिडिटी जो रहेगी आपकी कन्वर्जन एग्जाम्स की, मतलब कि वो सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी रहेगी वो 8 मंथ रहेगी। और उसके बाद आप मान लो CPL के एग्जाम्स मतलब कि इंडिया में ही लिख रहे हो रह के, और सभी एग्जाम्स की वैलिडिटी जो है मतलब 1 साल की रहेगी। जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उनका जो प्राइस होगा वो अराउंड 7,000 रुपये है, ठीक है। तो इतने कम प्राइस में टेस्ट भी मिलेंगे आपको भाई, बुक्स भी मिलेंगी, और भर भर के चीज़ें मिल रही हैं यार। आपको RTR भी मिलेगा उसमें। तो इतना मिल रहा है इतने कम पैसे में, और खुद से प्रिपेयर करने को मिलेगा। इतना पैसा आपको फालतू का वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, खुद से एग्ज़ाम लिख सकते हो, खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। और इस वेबसाइट के बारे में मतलब मैं बोल रहा था कि आपको 20% ऑफ मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो फ्लाई विद स्काई, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और बाकी जो और भी सारी डिटेल्स हैं, चलो आपको एक स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाते हैं उस वेबसाइट के और बारे में क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो ये वेबसाइट है ये यूज़र फ्रेंडली है। इसका मतलब ये है कि आप इसको ईजिली टैबलेट पे यूज़ कर सकते हो, फ़ोन में यूज़ कर सकते हो और अपने PC पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपको सबसे पहले तो डेमो कोर्स भी अवेलेबल हैं। आप सभी उसके जाके सब्जेक्ट्स के डेमो कोर्स देख सकते हो। आपको अच्छा लगे तो फर्दर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके बाद इसमें ये आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, बुक प्रोवाइड कराएंगे, रिवीजन टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। बुक से बेनिफिट ये है कि आपको मतलब कि थ्योरेटिकल सब कुछ समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बुक ही है, बुक का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हो गया, तो मतलब उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी होगी और क्वेश्चंस हैं ना उनकी भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। और साथ में जो आप टेस्ट दे रहे हो उसकी से आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि आप जो पिछली बार का टेस्ट था और आपकी बार में मतलब कि कितनी परफॉर्मेंस में आपका मतलब कि ग्रो हुई है और आप कितना मतलब बेटर कर रहे हो एग्ज़ाम्स में, तो वो आप चीज़ चेक कर सकते हो। और एक चीज़ और मैंने इसमें वेबसाइट पे नोटिस की कि मतलब बहुत सारे वेबसाइट वो प्रोवाइड नहीं कराते। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल इशू आते हैं वेबसाइट पे या क्वेश्चंस में टेक्निकल इशू आते हैं, आप एग्ज़ाम्स लिख रहे हो अचानक से लॉग आउट हो गया, तो इस टाइप के जो टेक्निकल इशू आते हैं उसके लिए कोई ऑप्शन इतना देता नहीं। लेकिन ये वेबसाइट आपको अलग से टेक्निकल इशू के लिए या फिर इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक टैब देगी इंक्वायरी स्टेटस को लेके। मतलब कि आप अपनी इंक्वायरी आपको पुट करोगे तो उसका इंक्वायरी स्टेटस क्या है वो आपको पता लग जाएगा। और जो प्राइजेज़ हैं, प्राइजेज़ आपको स्क्रीन पर दिख ही रही हैं, ये सब प्राइजेज़ हैं। और जितना मतलब इतना सस्ता है कि इतना चीप प्राइस में दे रहे हैं ना, मैं खुद शौक रह गया कि यार इतना सस्ता प्राइस में कौन दे सकता है मतलब कि। और सभी सब्जेक्ट्स आपको अगर सभी सब्जेक्ट का लेते हो सब्सक्रिप्शन तो 7,000 रुपये का पड़ेगा। 365 डेज़ है, 1 ईयर काफ़ी है जो कि। और अगर आप कन्वर्जन एग्ज़ाम्स के लिए मतलब कि जो 3 एग्ज़ाम्स हैं उनका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 4,000 रुपये का पड़ेगा और 240 डेज़ की वैलिडिटी है। इसके अलावा RT भी प्रोवाइड करा रही हैं। और जो अलग सब्जेक्ट अलग अलग का लोगे तो उसमें क्या है कि आपको 120 डेज़ की वैलिडिटी मिलेगी और जो प्राइस है वो आपको दिख ही रहा है। तो आपको देखना है, मैंने भी वेबसाइट यूज़ करके देखी है। यहाँ पे एग्ज़ाम्स लिख रहा था तो मैंने उस टाइम पे मैंने यूज़ करके देखी, तो वेबसाइट अच्छी है बहुत और यूज़फुल है, चीपर प्राइस है। और भाई मतलब इससे बेटर आपको कोई दे नहीं सकता प्राइस, ठीक है। इसके साथ में आपको अगर 20% ऑफ चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो फ्लाई विद स्काई। तो इतना ही है। तो मेरा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में मैं लेके आता हूँ मेडिकल को। सेम एग्ज़ाम की तरह मेडिकल भी बच्चे सोचते हैं कि क्लास 1 और क्लास 2 मेडिकल हमने इंडिया में कराया तो हमें यहाँ पे कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, अगर इंडिया में कराया तो यहाँ पे कराना पड़ेगा क्योंकि आपको सबमिट कराने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे भी आपका अलग से मेडिकल होगा। जस्ट फ़र्क ये है, इंडिया में आपका क्लास 2 होने के बाद क्लास 1 होता है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है कि आपका जो क्लास 1 मेडिकल है ना वो डायरेक्ट करा सकते हो, क्लास 2 मेडिकल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल सा बेसिक फ़र्क ये हो जाता है कि आप डायरेक्ट क्लास 1 मेडिकल करा सकते हो। तो इसमें आपका बेनिफिट है कि डायरेक्ट क्लास 1 मेडिकल हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ तो मेडिकल से रिलेटेड होगी। तो ये भी दिमाग से निकाल देना कि भाई हमने इंडिया में मेडिकल करा लिया है तो यहाँ पे मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मेडिकल कराना पड़ेगा। तो उसके बाद जो मेरा पॉइंट आता है वो है कि जैसे जिक्र किया PPL का, तो उससे भी आपके दिमाग में आएगा कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट जेट उड़ा रहे हो, ठीक है। PPL जस्ट एक लाइसेंस है, नॉन रेवेन्यू लाइसेंस है, मतलब कि आप अर्निंग नहीं कर सकते, नॉन अर्निंग लाइसेंस है। किसी से पैसे नहीं ले सकते। अगर किसी अपने फ्रेंड के साथ फ्लाई कर सकते हो, फैमिली के साथ फ्लाई कर सकते हो, जस्ट फ्लाई कर सकते हो। और वो भी जिस एयरक्राफ्ट में रेटेड हो, आप मान लो सेसना 172 के साथ अपने मतलब कि PPL लिया है, उससे रेटेड हो तो उस पर ही आप फ्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते। आपको मान लो 152 करना है तो वो भी फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए भी आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी, टेक्निकल लिखना पड़ेगा और 3 घंटे इमरजेंसीज करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपके लाइसेंस में है ना वो रेटिंग मतलब पुट कर देंगे कि आप सेसना 172 प्लस में 152 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप उस एयरक्राफ्ट के लिए भी रेटेड हो जाओगे। मेनली बात ये है। तो ये भी दिमाग से निकाल दो कि भाई अगर आपके पास PPL है तो आप प्राइवेट
मतलब एयरक्राफ्ट जेट उड़ाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक नॉन अर्निंग लाइसेंस चाहिए, तो इसके बेस पे आप कुछ अर्न नहीं कर सकते। और पीपीएल एक जस्ट स्टेप है, मतलब कि आप सीपीएल से पहले एक पीपीएल आता है। मतलब यहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडिया में हम डायरेक्ट सीपीएल कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पीपीएल ही करना पड़ेगा, लेकिन आप अब्रॉड में जाओगे तो आपको पीपीएल करना पड़ेगा, फिर सीपीएल। जैसे हम 12th करते हैं तो 10th मैंडेटरी है, उसके बाद 12th करते हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरे 4 पॉइंट मैं कवर कर चुका हूँ। उसके बाद जो है 5वां पॉइंट है मेरा, कि आप ये मत सोच के आओ कि भाई वहाँ पे जा रहे हैं तो पूरे दिन हम स्कूल में रहेंगे। बच्चों के दिमाग में क्या होता है, इंडिया में क्या है कि पूरे दिन आप स्कूल में रहते हो, ठीक है, यूनिफॉर्म डाल के। लेकिन अब्रॉड में ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस दिन आपकी फ़्लाइंग है उस दिन बुकिंग आपको फ़ोन पे दिख जाएंगी, क्योंकि हर स्कूल का एक सिस्टम होता है, उनकी वेबसाइट होती है, वो आपको आईडी और पासवर्ड दे देते हैं, उसमें आपकी बुकिंग्स दिखती हैं और मेल पे भी आपकी बुकिंग आ जाती है। तो जिस दिन आपकी बुकिंग होती है आप उसी दिन जाओगे फ़्लाइंग करने, और फ़्लाइंग जैसे ही हुई है आपकी, आप वापस घर अपना 1 या 2 घंटे फ़्लाइंग होती है दिन में, मैक्सिमम 3 लगा लो। अगर मतलब स्टार्टिंग फेस में बोल रहा हूँ, नेविगेशन फ़्लाइंग 3-3, 4-4 घंटे चलती है, वो बात अलग है। कई बार ब्रीफिंग्स होती हैं 3-4 घंटे, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली 1 या 2 या 3 घंटे आप मैक्सिमम है स्कूल में रहोगे, उसके बाद अपना घर आ सकते हो जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ। और घर पे जो कुछ अपना पढ़ना है या फिर और कुछ अगर अल्टरनेट कोई कुछ काम कर रहे हो तो वो काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पूरा दिन स्कूल में रहोगे, पूरा दिन फ़्लाइंग करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और है, कई क्या बोलते हैं कि भाई एग्जैक्ट जो भी आप वेबसाइट पे, मैं इसमें एक प्लस पॉइंट आपको बोनस पॉइंट दे रहा हूँ कि जो अब कहीं पे भी जाओगे ना तो स्कूल्स बोलते हैं हम 1 साल में करा देंगे, हम 12 महीने में करा देंगे या फिर 1.5 साल में करा देंगे। देखो एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता आपको कितने टाइम में होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब कि 5 जो बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है ना दिमाग में, वो क्लियर किया जा सभी की। तो मेरे को बताओ और भी कुछ आपको जानना है या फिर कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, और मैसेज करो, डीएम करो मेरे को इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे करो। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कुछ भी पूछ सकते हो, कभी मैं मना नहीं करता, सबकी रिप्लाई करता हूँ। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई, मतलब कुछ नया सीखते रहो ज़िंदगी में, ठीक है। और बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद।